नमस्ते सभी को। मैं योगा गुरु शिवशंकर। आज मैं आप सबको योग के बारे में बताऊंगा। योग शब्द संस्कृत व्याकरण के यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना और मिलाना। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो एक भक्त का भगवान से मिलना योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। जब एक योगी आत्म साक्षात्कार करता है, उस भाव दशा को योग की दशा कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधः तदा दृष्टम स्वरूपे अवस्थानम। यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। हमारी चित्त की वृत्तियां दसों दिशाओं में फैली हुई है। अगर उस वृत्तियों को निरोध किया जाए, एकाग्र किया जाए और अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाए, उस दशा को ही योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, योगः कर्मस्य कौशलम। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक, दक्षता पूर्वक, निपुणता के साथ करने की जो कला है, वही योग है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो योग का मतलब ये होता है कि हम पूरी तन्मयता के साथ कोई काम करें। जब एक अभ्यास से योग की साधना करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तन और मन जब एक साथ जुड़ जाए, जब वो आसन के साथ कितना खिंचाव आ रहा है, कितना तनाव आ रहा है, उसकी सांस की दशा कैसी है, अगर मन पूरी तरह से एकाग्र है तो वो योग की अवस्था है। अन्यथा वो योग हो ही नहीं सकता। आसन कर रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, वो योग हो ही नहीं सकता। यही तो व्यायाम और योग में अंतर है। व्यायाम या दूसरी एक्सरसाइज में मन कहीं और होता है और शरीर किसी और दशा में होती है। योग में शरीर, मन और सांस की एक तन्मयता की दशा है। इसी को योग कहते हैं। योग प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद है। इसका लक्ष्य है, जो रुग्ण है, बीमार है, कमजोर है, उनको आरोग्य करना और जो स्वस्थ है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। योग हमारे भीतर की जो सोई हुई शक्तियां हैं, ऊर्जा है, ताकत है, उसको जगाने की ये कला है। योग के अभ्यास से एक योगी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसके लिए जरूरी है हमें अपने अंदर आत्म अनुशासन हो। योग एक आत्म अनुशासन सिखाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योगा अनुशासनम। योग का पहला सूत्र पतंजलि ने यहीं से शुरू किया है। योग अनुशासित ढंग से जब हम किसी कार्य को अनुशासित तरीके से करते हैं, वो योग कहलाता है। आइए आप सब मिलकर हमारे साथ योग करें, मन को एकाग्र करें, मन को उजागर करें।